परदेसी चिट्ठियां देखा, मैं बतूल से आज ही कह कर आई थी कि सुंदर जो है मेरी बेटी के लिए नसीबों वाली होगी इंशाल्लाह। देखा, इसीलिए मैं शादी की तारीख भी रख के आ गई। पता नहीं तुम क्या चाहते हो। तुम्हें पसंद करता हूँ बड़ी से, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ बस। लेकिन मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तुम्हारी फैमिली में। अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो भी रही है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स तुम तक नहीं आने दूंगा। और तुम्हारी मंगेतर वो हर्ट नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। देखो, फिलहाल मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है बस। नहीं अभी नहीं। क्यों? फिर कब? कल वो 2 दिन के लिए लाहौर जाऊंगी, उसके बाद। ये लो मेरी चाय। भाभी, हाँ मैं आपसे बहुत सीरियसली कह रहा था कि मैं सुंदर से शादी नहीं करूंगा। महरोज, खाला, महरोज जल्दी आए। देखिए, ये पता नहीं क्या पागलों वाली बातें कर रहा है। ऐसा क्या कह दिया इसने? पता नहीं, अब बताओ, बताओ सबके सामने क्या कह रहे थे तुम? बोलो। क्या कह रहा था? अरे भाई, ये तुम देवर भाभी ना अपनी बातों में हमें ना घसीटा करो। अच्छा आरिश, बात सुनो, वैसे तुमने भी बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया कर। तुम्हारी खाला सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रही शॉपिंग पे तुम्हें ले जाने के लिए, कपड़े दिलवाने थे, तुम नहीं आए। अब कल जरूर जाना, ऐसा ना हो गायब हो जाओ। अच्छा समझ आई? जाओ उठो, अब आराम कर लो जाके। अम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आखिर ये हो क्या रहा है? तुम कह रहे हो मजाक नहीं था, वो कह रही है कि मजाक था। आखिर मसला है क्या? भाई, मैं सुंदर को पसंद नहीं करता हूं। मैं किसी और को पसंद करता हूं। मैं सुंदर से शादी नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल तो नहीं हो गए तुम्हारे? अम्मी, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। मैं मजबूर हूं अम्मी। मैंने दिल से कभी भी सुंदर को पसंद नहीं किया था। ये तो आप लोग चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं और मैंने हाँ कर दी। मैं उससे शादी नहीं कर सकता अम्मी। मैं किसी और को पसंद करता हूं। बहन के सामने से नहीं कर पाएगा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। अरे खाला, मेरी शादी की तारीख तय हो गई। मैं सुंदर से शादी नहीं कर सकता। इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं बस। आरिश कैसे अपने घर वालों को हैंडल करेगा? बचपन की मम्मी है, बहुत झगड़े खड़े होंगे। कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं होने वाला। अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो भी रही है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स तुम तक नहीं आने दूंगा। और जब भाई को पता चलेगा कि आरिश वही लड़का है, तो पता नहीं भाई का क्या रिएक्शन होगा। पता नहीं क्या होने वाला है।
यही प्रॉब्लम है आप लोगों की। भाई कोई बात पहाड़ नहीं होती है, हर मसले का हल मौजूद होता है, मगर आप लोग तहम्मुल से काम लें तब ना। मुझे कुछ सोचने दें। और अम्मी आपने भी उसे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया, बुरा किया आपने बहुत। शुक्र करो अभी मैंने एक थप्पड़ रसीद किया है, ये तो मेरा तो दिल चाह रहा था उसके मुंह पे थप्पड़ मार मार के उसका मुंह लाल कर दूं। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ठीक, अगले महीने, बल्कि नहीं अगले हफ्ते, बल्कि अगले हफ्ते भी क्यों, कल ही मैं उसका निकाह कर रही हूँ बस। खाला, अम्मी और सुंदस को पता चलेगा तो अम्मी का क्या हाल होगा? नहीं नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है उनको बताने की। आपने उसकी ढिठाई देखी थी, किस तरह से कह दिया उसने। यही प्रॉब्लम है आप औरतों की। भाई मुझे आरिश से पूछने तो दें कि आखिर वो लड़की कौन है, कहाँ है अभी कि नहीं है? कौन है कहाँ है, हमारी तरफ से जहन्नुम में जाए जो भी है, कौन है कहाँ है। अम्मी अब आप बस भी करें प्लीज। मैं कल सुबह आरिश से बात करूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। होना क्या है, होगा वही जो मैंने कहा है। सुंदर सी इस घर की बहू बनेगी। और याद रखो महरोज, अगर तुम्हारे भाई ने कहीं और शादी करने की कोशिश भी की तो तुम लोग मेरा मरा मुंह देखो। अम्मी बस। ये क्या कह रही हैं अम्मी? सही कह रही है वो महरोज। हेलो। हेलो आरिश, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हो सकता है? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। अच्छा चलो ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस कोई मूवी देखने का प्लान बना रहा था, सोच रहा था कि कौन सी मूवी देखी जा सकती है। तुम्हें मूवीज पसंद है? हाँ, फिल्म्स तो बहुत ही शौक से देखता हूँ। तुम नहीं देखती हो? नहीं, मुझे कभी टाइम भी नहीं मिला और शौक भी नहीं है देखने का। चलो ठीक, एक काम करते हैं कि शादी के बाद हम दोनों हर बार सिनेमा में जाकर मूवी देखने का प्लान बनाया करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। अच्छा मैंने पूछना था कि तुमने घर में बात कर ली है क्या? नहीं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। किस बात की? कि जब तुम बताओगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? कुछ नहीं, और तुम्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भरोसा रखो मुझ पर। हाँ। अच्छा कल मैं हॉस्पिटल लेट आऊंगी क्योंकि भाई की फ्लाइट है सुबह की। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ? देखो गुड़िया, अपना बहुत ख्याल रखना और टाइम से आना जाना और वक्त पर खाना खाना, प्रॉपर रेस्ट करना, ओके? जी भाई। कॉल करता रहूँगा तुम्हें, वैसे नादिया है तुम्हारे पास, फिक्र की कोई बात नहीं, ओके? ठीक है भाई, लेट हो रहे हैं, फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओह माय गॉड, लेट हो गया हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ। बह जाना है जिसे दो पल
डॉक्टर कब आएगी? बस अभी आ रही है डॉक्टर। मेरा सर तो ऐसा लग रहा फट जाएगा। आप बोले नहीं, आराम करें। अस्सलाम वालेकुम। आए कैसी तबीयत है अब इनकी? मत पूछो बेटा, लग रहा दिमाग की रगें फट जाएंगी मेरी आज। क्यों आंटी, क्या हुआ है? वही पुरानी ब्लड प्रेशर की बीमारी है भैया। क्यों टेंशन लेती हैं? अरे जिंदगी अजाब होने जा रही है, क्या बताएं। क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेती हैं। तभी तो बीपी इतना हाई हो जाता है इनका। डॉक्टर परीसा, कोई ऐसी मेडिसिन दे जिससे ये सोती रहे। नहीं, मैं ऐसी कोई दवाई नहीं खाऊंगी, मुझे कोई ऐसी दवाई नहीं। आप बेफिक्र हो, मैं ऐसी कोई दवा नहीं दूंगी आपको, लेकिन प्लीज़ टेंशन लेना बंद कर दें, रिलैक्स करें अपने आप को। कैसे रिलैक्स हो जाऊं, क्या हालात हो गए घर के। आपा, हालात जैसे भी हों आपको रिलैक्स तो होना पड़ेगा ना। मैं अभी नर्स को भेजती हूँ, वो आके आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, फिर मैं मेडिसिन सजेस्ट करूँगी आपको। थैंक यू डॉक्टर साहब। ख्याल रखिएगा इनका जी। आंखें बंद करें आप, बस रिलैक्स करें। कैसे करूं? कौन है वो लड़की? वक्त आने पर आपको बता दूंगा। तुम जानते हो तुम्हारे इस फैसले से कितने लोग मुतासिर होंगे? तो खानदान अलग हो जाएंगे। सुंदस का क्या होगा? मेरे और शादाब के रिश्ते में भी टेंशन आ जाएगी। जानता हूं मैं, लेकिन भाई ये सब बातें जानते हुए भी मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी कैसे दे सकता हूं? मेरे दिल में सुंदस के लिए मोहब्बत है ही नहीं भाई। आप खुद ही बताइए, अगर मैंने उससे शादी कर ली तो क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा? क्या मैं सुंदस को खुशी दे सकूंगा? नहीं। मैं झूठ और बेईमानी पर अपने रिश्ते को नहीं निभा सकूंगा भाई। तुम जानते हो कि अम्मी और शादाब तुम्हारा रिश्ता उस लड़की से कभी भी नहीं होने देंगे। वक्त लगेगा लेकिन कबूल कर लेंगे। कल रात से अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई है उनका, और वैसे भी अम्मी ने साफ साफ कह दिया है कि आज ही तुम्हारा निकाह सुंदत से कर देंगी। निकाह एक मुकद्दस रिश्ता है भाई। सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर साइन कर देने से मैं सुंदस को अपना तो नहीं सकूंगा ना, और अगर कोशिश भी की तो अपनी जिंदगी के साथ साथ सुंदस की जिंदगी भी खराब कर दूंगा। यार तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे। जानता हूं भाई, और ये भी जानता हूं कि आप खाला से बात नहीं कर सकेंगे, और अम्मी तो उनसे वैसे ही बात नहीं करेंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं खुद ही खाला से इस बारे में। नहीं, तुम उनसे बात मत करना। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? खाला हर रोज किसी ना किसी तैयारी में लगी हुई हैं, उन तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। यार आरिश, वैसे ये नहीं हो सकता नहीं कि... नहीं भाई नहीं, अब ये नहीं हो सकता। मेरे दिल में सुंदस के लिए कोई मोहब्बत नहीं, इस जगह किसी और के लिए। ठीक है भाई। हेलो। भाभी और आंटी आई थी तुम्हारी। हाँ मुझे पता है।
और आंटी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। जानता हूँ। तुमने उन लोगों को बता दिया क्या? हाँ बता दी। इसी वजह से आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत गड़बड़ हो रही है ना आरिश? बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो रही है। शायद ये सब कुछ गलत हो रहा है। तुम प्लीज़ अपनी ज़िंदगी इस तरह से मुश्किल में मत डालो। और तो मैं भूल जाऊँ, यही ना? हाँ, कितने बजे तक फ्री हो रही है? 2 घंटे तक। ठीक है, मैं आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ओके, बाय। आपने बात किया आरिश से? महरोज, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने बात किया आरिश से? हाँ की है, मगर मगर? मगर क्या? इसका मतलब वो सुंदर से शादी नहीं करेगा ना? नहीं। और आप उसकी नहीं सुनकर खामोशी से उठकर आ गए? ये नहीं हो सकता महरोज, मैं बता रही हूँ आपको। तो आखिर में और कर भी क्या सकता हूँ? अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो मैं करूंगी। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? अगर वो सुंदर से शादी नहीं करेगा, तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई रिश्ता नहीं रखूंगी आपसे, और ना आपके घर वालों से। सुन लिया ना तुमने भी? ये तुमने क्या कयामत खड़ी कर दी है इस घर में। मैं अब भी कहता हूँ सुधर जाओ। भाई आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। पागल हो गए हो तुम? तुम्हें ना समझाऊं, उसे ना समझाऊं, अम्मी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? तो यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, आप मेरी फेवर में मत बोलिए प्लीज। मेरे मामले से बाहर ही रहिए तो बेहतर है। बल्कि एक काम कीजिए, आप उनके सामने मेरे पर हाथ उठाइए, बल्कि मेरे बारे में बुरा भला कहिए, लेकिन प्लीज इस मामले में मत बोलिए। देखिए भाई, अगर आपको अपना घर बचाना है तो आपको यही सब कुछ करना होगा, क्योंकि मैं नहीं मानूंगा। सुंदस, मैं सोच रही थी शाम को ज्वेलर्स के पास चलें। तुम अपने हाथ का साइज दे दो, मैं वही कड़े बनवा देती हूँ जो तुम्हें पसंद है। वही बच्चों वाले? हाँ हाँ, वही बच्चों वाले। तो खुशी के बारे भूख उड़ गई। अरे भाई क्या हो गया जो खुशी के मारे आपकी भूख उड़ गई है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। हम खाने के लिए जा रहे थे, तुम भी चलो खाना खाने। अरे नहीं खाला, मैं तो खाना खा कर आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। सुंदस, एक अच्छी सी चाय बना के लाओ मेरे बेटे के लिए। अच्छा। सुंदस, मुझे चाय नहीं पीनी है, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। पता है मुझे इसने क्या बात करनी है। यही ना कि बारात और वलीमे का ड्रेस में तुम्हारी मर्जी का पहनूं। हाँ तो ठीक है ना, इसी की मर्जी का पहनना चाहिए तुम्हें। यही कहने आए थे ना तुम? नहीं यार, ये तो नहीं कहना। तो फिर क्या कहने आए थे? देखो सुंदस, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि हम दोनों को ये शादी नहीं करनी चाहिए तो? तुम ऐसा कहोगे नहीं और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा और सुंदस का नसीब तो आसमानों पर लिख दिया गया है। यानी खाला, आप ये बात मानती हैं कि ये सब कुछ आसमानों पे लिखे जाते हैं ना? इसलिए कि तुम्हारे अब्बा और खालू यहाँ पाकिस्तान में रहते थे, और मैं और आपा इंडिया से एक शादी अटेंड करने पाकिस्तान आए। तुम्हारे अब्बा की शादी आपा से हो गई और तुम्हारे खालू का रिश्ता मेरे लिए आ गया और शादी हो गई और हमने निभा दी। ये है नसीब। लेकिन आपकी शादी तो कहीं और तय हुई थी, है ना?
मगर वहां मेरा नसीब नहीं था, मेरा नसीब यहाँ था। तो फिर आप ये क्यों नहीं मान लेती हैं कि मेरा और सुंदस का नसीब एक नहीं है? तुम क्या फजूल बोल रहे हो? कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है खाला कि मेरे नसीब में कोई और है और सुंदस के नसीब में किसी और की दुल्हन बनना लिखा है। गुड़िया रानी हूँ। खाला अगर आरिश ने किसी और से शादी कर ली ना तो मैं तो मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी मैं। बेटा मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं आली शादी का फैसला बदल ना दे। मगर अम्मी आली राजी है ना, अगर उन्होंने शादी ना करनी होती तो वो राजी ना होते। और वैसे मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगी कि आप बरीसा का रिश्ता कहीं और देखें। किसी और को चाहता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। इसके आगे अगर एक लफ्ज भी आरिश तुमने और कहा तो मैं अपनी जिंदगी का हर ताल्लुक तुमसे तोड़ लूंगी। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए वरना मैं कुछ कर बैठूंगा।